ज्यादातर महिलाएं कदकाठी और सेक्सुअल मामले में पुरुषों से भिन्न होती हैं, लेकिन ये बात सभी लोगों पर लागू नहीं होती। ऐसे कई पुरुष हैं जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं और कई महिलाएं हैं जो सेक्सुअली बहुत खुले विचारों की होती हैं। लेकिन हमारी सेक्सुअलिटी हमारे यौनांग तक सीमित नहीं होती। इसमें हमारे अराउजल, ऑर्गेज्म, सोच और सेक्सुअल प्रेफरेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। शरीर के स्तर पर देखें तो स्त्री और पुरुष में उत्तेजना और ऑर्गेज्म का मामला बिल्कुल अलग होता है। स्त्री का सेक्सुअल अराउजल पानी की तरह होता है। जैसे तमाम नदियां सागर में आकर मिलती हैं, वैसे ही एक स्त्री का अराउजल हाथ, पैर, कंधे और चेहरे के फिजिकल स्टिमुलेशन से शुरू होता है। अगर कोई पुरुष जल्दबाजी में या अज्ञानता में पहली ही बार में अपनी पार्टनर की वजाइना को छूता है तो वो इमोशनली और सेक्सुअली शट डाउन हो जाएगी। हो सकता है कि वो यौन क्रिया जारी रखे, लेकिन पूरी तरह से मुखर नहीं हो पाएगी। पुरुष की सेक्सुअलिटी आग की तरह होती है, इसलिए अगर सेक्सुअल अराउजल के समय पुरुष का यौनांग पहली बार में छुआ जाए तो उसे आनंद की अनुभूति होती है और बुरा नहीं लगता। लेकिन तमाम लोगों को ये बेसिक नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में सेक्स को लेकर एक खास तरह की पर्देदारी है और शर्मिंदगी का भाव है। सेक्स एजुकेशन नहीं के बराबर है। पॉर्न एकमात्र जरिया है जहां हम पहली बार सेक्स देखते हैं और समझते हैं। लेकिन पॉर्न देखने वालों और बनाने वालों में अधिकतर मर्द हैं और जो भी पॉर्न बनाया जा रहा है वो पुरुषों के लिए ही बनाया जा रहा है। पॉर्न में स्त्री के सेक्सुअल आनंद को, उसकी इंटीमेसी को दरकिनार कर दिया जाता है। महज 5-10 मिनट में सेक्स को निपटा दिया जाता है, जैसे कि किसी रेस में फिनिश लाइन तक पहुंचना हो। पॉर्न सीन में सेक्स तब मंजिल पर पहुंचता है जब पुरुष को इजैकुलेशन हो जाए। पुरुष का ऑर्गेज्म एक्सटर्नल होता है और महिला का इंटरनल, लेकिन इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता। पॉर्न पर आधारित सेक्स एजुकेशन ने कई मिथकों को बढ़ावा दिया है, जैसे कि वजाइना पर फोकस, क्योंकि यह पुरुष की इजैकुलेशन के लिए जरूरी है। ऐसे में क्लाइटोरिस को नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि महिला बेड पर लेटी है और पुरुष 15 से 30 मिनट तक क्लाइटोरिस स्टिमुलेट कर रहा है? हमने हमेशा सेक्स को परफॉर्मेंस से जोड़ा है, यानी किसी न किसी पार्टनर को कुछ न कुछ तो करना ही है। पॉर्न में जितने भी सीन होते हैं उनमें पुरुष एक आक्रामक भूमिका में होता है। हमारे समाज में मर्दानगी के जो मापदंड हैं, उस हिसाब से भी पुरुष को किसी न किसी तरह के एक्शन में दिखाया जाता है। ऐसे में क्या कोई पुरुष अपनी पार्टनर के लगभग न दिखने वाले यौनांग को स्टिमुलेट करता अच्छा दिखेगा? दरअसल सहज सरल सेक्स हमारी कल्पना में ही नहीं है। हाल ही में आई एक नई स्टडी के मुताबिक अगर सेक्स की पहल लड़कियां करती हैं और वो इसे एंजॉय करती हैं तो उनमें खेद की भावना नहीं आती है। पहले की स्टडी में यह पाया गया था कि वन नाइट स्टैंड में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा अफसोस और पछतावा होता है। शोधकर्ताओं ने नॉर्वे की यूनिवर्सिटी में 547 और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में 216 छात्रों से बातचीत की। इनमें से कोई समलैंगिक नहीं था। इन सभी की बातचीत से कई चीजें स्पष्ट हो गईं। कैजुअल सेक्स में लड़कियों और लड़कों की सोच बिल्कुल अलग होती है। इस स्टडी में पाया गया कि महिलाओं को उनका पार्टनर सक्षम और यौन संबंध के दौरान संतुष्ट करने वाला मिला तो उनके अंदर खेद की भावना नहीं आई। पहले स्टडी में पाया गया था कि कैजुअल सेक्स में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में बहुत कम पछतावा होता है। इसके साथ यह भी कहा गया था कि इसका कोई मतलब नहीं होता है कि सेक्स की पहल किसने की थी। अचानक बने यौन संबंध में कई ऐसी वजहें होती हैं जिनसे दोनों के लिए खेद और पछतावे की स्थिति पैदा होती है। नैतिकता के स्तर पर भी खेद की भावना घर करती है। गंदगी के कारण भी ऐसे यौन संबंधों से विकर्षण पैदा होता है। लोग यौन संक्रमण को लेकर भी कैजुअल सेक्स से डरते हैं।